हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल की शुरुआत में स्टोर का नाम बता देता हूँ कि मैं स्टोर को बहुत भूल चुका हूँ। यानी कि मैं नया नया से स्टोरीज और ऐसे ऐसे बनाते ओल्ड सीरीज़ को बनाना मैं भूल चुका हूँ। इसके वजह से मैं सोच लिया कि ओल्ड सीरीज़ को भी इसके खातर ही मैं बना दूंगा और इसका लास्ट एपिसोड कितना हो सकता उतना जल्दी बना रहा हूँ। अब स्टोरी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हमको देर हो रही है। और स्टोर के शुरू ये स्टोर का नाम बोल देता हूँ कि पेरमैन एंड पाको का रोमांस इन मिट्सो होम एंड मिट्सो फैमिली गोज टू विलेज। स्टोरी का पार्ट 2 गाइस। हाँ गाइस, मैं बहुत दिन हो चुका हूँ, यानी कि स्टोरी का अपलोड करते बहुत महीने हो चुके हैं। मैं देर के मुझे माफ़ कर देना। मैं कितना हो सकता है उतना जल्दी स्टोर को अपलोड कर दूंगा। और मैं स्टोर के अंदर चले जाते हैं। स्टोर की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिछली बार पार्ट 1 के एंडिंग में क्या हुआ कि मिट्सो पाको को किस करता है, यानी कि पाको किस करता है और पाको फिर से मिट्सो को गले लगा के उसको किस कर देती है। और मिट्सो को समझ जाता है कि पाको उसको पसंद करती है। और रात रात में मिट्सो और पाको सोते हैं और मिट्सो उसके बीच में पिलो नहीं रखता है। और पाको पूछते कि तू पिलो क्यों न रखा है। और मिट्सो बोलता है कि मैं पिलो रखने पर भी तुम बीच में उठकर तुम पिलो को फेंक देते हो और मैं पिलो रख कर क्या करूं। ये बात सुनकर पाको समझ जाती कि उसको भी उसके प्यार में वो फंसना लगा है। ये सोचती है और मिट्सो वही सो जाता है। और पाको भी सोने के नाटक करती है। थोड़े समय के बाद पाको उठती है और मिट्सो भी उठी था, और यानी कि वो सोने के नाटक कर रहा था। और पाको देख रही थी कि वो सो गया है। और पाको क्या धीरे से उसके पास जाती है और उसको किस कर देती है। और किस करते ही देख रही थी और मिट्सू उसका आँख को खोल देता है और बोलता है, वो बोले लाता कि क्या तुम नींद में किस कर रहे हो पाको। ये बात सुन पाको शर्मा जाती है और उठ जाती है और बोलता है कि मैं नींद में चल रहा हूँ। ऐसे बोलते हुए उसका नाटक करने लगती है। ये बात सुनकर मिर्चो समझ जाता कि नाटक कर रही है। वो सोचता कि मैं अभी बताता, रोको। और नीचे जाता है, एक गिलास पानी लेकर आता है और लेकर पाको के मुंह पर बहुत जोर से मारता है और पाको वही गिर जाती है। और वो पाको अंदर अंदर बोलते कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलते वो उठती है, बोलता कि मिर्चो तुम क्या किया। ये बात सुनकर मिर्चो भी बोलता कि तुमने क्या किया मेरे साथ। पाको बोलते कि मैंने क्या किया। मिर्चो बोलता मुझे किस किया तुमने। ये बात सुनकर पाको बोलते नहीं, मैं नींद में जाने की हरकत है और इसलिए तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको किस कर रहा हूँ, तुम एक कोई सपना देख रहे हो। मिर्चो बोलते ऐसा क्या, तो ठीक है मैं तुमको प्रूफ दिखाऊंगा। और मिर्चो क्या करता है कि बगल में एक कैमरा होती है, उस कैमरा को ओपन कर कर उस कैमरा में वीडियो दिखाने लाता है कि उस पाको और मिर्चो ने कैसे किस किया, यानी पाको मिर्चो को कैसे किस किया। और पाको ये देखकर बोलते कि क्या तुमने पहले से ही प्लान कर रखा। मिर्चो बोलता हाँ, मैं जानता था कि तुम कुछ ना कुछ करोगे, इसलिए मैंने तो प्रूफ के लिए ये वीडियो बनाया। ये बात सुनकर पाको कहते कि तुम हरकत पार कर रहे हो मिर्चो। पाको मिर्चो तक बताओ तुम मुझे किस क्यों किया। पाको हर बोल रही थी कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमको किस कर रहा था प्यार से। मिर्चो बोलता है कि मैं जानता था तुम यही बोलोगे। ये बात सुनकर पाको पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, बताओ जल्दी। मिर्सो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमसे प्यार करने के वजह और कुछ ही है। मैं सोच रहा कि मैं मिचुको को पसंद करूं और मिसुमरी को। पाको बोलते क्या कहा तुमने। मिर्सो डर जाता है, बोलता अरे मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ। ये बात सुनकर पाको बोलते ये तो अच्छी है, तुम ये सच होता तुम्हारा कहना है। ये बात सुनकर मिर्सो बोलता है ऐसे कुछ भी नहीं है पाको। पाको बोलता है तो बताओ तुम किसको पसंद करते हो से। मिर्चो बोलता है कि मुझे कौन पसंद करेगा उसको ही मैं उसको पसंद करूँगा। मैं पाको बोलती कि तो कौन है वो, उसका नाम बोल दो। मिर्चो बोलता है कि मुझे मिर्चो को पसंद करती है और सुमेरी पसंद करता है। कब कई लड़के हैं मुझे पसंद करते हैं, उनमें से एक तुम हो, मैं किसको पसंद करूँ अब। पाको बोलते कि वो सबसे मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ।
आप बताओगे नहीं मुझे प्रपोज करो। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता है कि मैंने नहीं, तुमने मुझे पसंद किया, इसकी वजह से तुम मुझे प्रपोज करना चाहिए। पाको बोलते थे तो क्या हुआ, मैं पसंद करने पर भी तुम भी मुझे पसंद करोगे तो तुम हर वक्त लड़के ही लड़की को प्रपोज करेंगे तो तुम भी प्रपोज करो मुझे। मिर्चो बोलता कि ऐसे नया रिकॉर्ड होगा कि एक लड़की ने लड़का को प्रपोज किया, मुझे तुम प्रपोज करो, लेकिन तो यहाँ से चले जाओ। पाको बोलते मैं क्यों जाऊँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम्हारी मम्मा ने कहा कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मिर्चो बोलता कि मैं किसको पसंद करूँ वही मुझे ख्याल रखना चाहिए, तुम मुझे प्रपोज नहीं करना चाहते हो तो चले जाओ। पाको बोलते ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं, और मिर्चो उसको बाहर जाने के लिए फोर्स करने लगता है। और पाको बोलता है ठीक है मैं बोल देता हूँ। ये बात सुनकर मिर्चो बोलता है वो तुम बोलना नहीं चाहिए, प्रपोज करना चाहिए। पाको बोलते मैं वही करूँगा, रोको रोको, ऐसे बोलती है और विंडोज़ को सब कुछ क्लोज कर देती है। और पाको उसको प्रपोज करने लगती है। वह कहती कि आई आई ऐसे बोल रहे थे, अचानक से उसका विंडो लॉक होती है और बाहर से अम, अचानक से पायन आता है। पायन को देखकर पाको बोलते कि पायन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पायन बोलता किसी काम से मैं आया हूँ। ये बात सुनकर बोलते क्या हुआ। ये बात सुनकर वो बोलता कि पैरमैन तुमने तुम्हारा पैरमैन बैच मेरा वहाँ गिरा कर आ चुके हो। मैंने इस पैरमैन बैच को देखा और पेट्रोलिंग करने के बाद मैं तुमको दे रहा हूँ, ये ले लो। ऐसे बोलते उसको पैरमैन बैच देकर चले जाता है। आप वो पाक मिर्चो बोलते फिर से बताओ, और ऐसे बोलते वो विंडो लॉक कर फिर से बोलने लाता है आई आई, ऐसे बोलते पीछे विंडो लॉक होती है। पाको बोलती है अब कौन है, और वो देखता है कि बाहर वो भी है। वो भी बोलता है कि पैरमैन तुमने बोला कि मुझे केले दोगे। पाको बहुत गुस्से में थी और नीचे जाती है, केला लेकर उसको देकर बाहर फेंक देती है। वो भी सोच रही थी कि इसको क्या हुआ, और वो फिर से विंडो लॉक करती है और उसको फिर से आई आई प्रपोज करने लगती है। उसी वक्त फिर से नीचे बेल रिंग होती है और नीचे पाको बहुत गुस्से में जाती है। मुझसे बोलता अरे तुम तो गुस्से होना नहीं होना। और बाहर मिर्चो विंडो डोर खोलता है और बाहर मिर्ची को होती है। और मिर्ची को बोलता है कि मिर्चो तुम पैरमैन को देखा कहीं, वो बहुत दिनों से गायब है, मुझे नहीं मिल रहा, मेरे घर पर भी वो नाई आ रही है। मिर्ची पाको गुस्से में बोलते कि वो कभी नहीं आएगा तुम्हारे घर। वो अंदर अंदर बोल लेती है। मिर्चो बोलता है कि मुझे नहीं पता परमा कहाँ है, वो थोड़े दिन को बाहर छुट्टी के लिए गया है और थोड़े दिनों तक नहीं आएगा, इस सिटी में इमरजेंसी होने पर आएगा, तुम चलो यहाँ से मुझे काम है। और वही के वही उसका मुंह पर डोर क्लोज कर देता है। पाको खुश हो जाती है और ऊपर जाते हैं और पाको फिर से प्रपोज करने लगते हैं आई आई ऐसे कहने लगते पर फिर से विंडो लॉक होती है। और विंडो लॉक में पाको कितना गुस्सा आता कौन कोई भी हो उसको मार मार कर पीट दे। और बाहर जाते विंडो खोलता अचानक बिना पूछे बर्डमैन अंदर आ जाते हैं। और ये देखकर पाको कितना गुस्सा आती है। वो पाको को गुस्सा देखकर बर्डमैन डर जाता, वो सोच लेता कि कुछ तो होने वाला। अब मिट्सू जाता नीचे और एक वाटर बॉटल लेकर आता है और वो विंडो भी क्लोज करता है, डोर भी। और बर्डमैन को बोलता है कि बर्डमैन आपका केयर नहीं, ऐसे बोलते बर्डमैन बोलता है क्या हुआ। और पाको इतना गुस्से में उसके ऊपर कूद जाती है और इतना इतना मारने लगती है। बर्डमैन बोलता है ये यार मुझे कौन मार रहा है वो तो बता दो और किस लिए मार रहे हैं। अरे कुछ चला लगता है बर्डमैन को ये भी नहीं पता उस किस लिए मार रहे हैं और कौन भी मार रहा है। बर्डमैन को बोलता है कि बर्डमैन को कौन मार रहा है, ऐसे बोलते। और बैटमैन कितना बहुत बुरे तरह से मारते कि पाको और वो उसके पूरा का हालत खराब हो जाती है। पाको बाद में पाको उसको छोड़ देती बैटमैन को तो उसको देखने के लायक था और इतना बुरा तरह पीटा था कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। और बैटमैन उठते बोलते हैं कि मिट्सू मुझे बचाओ, कौन है मुझे मार रहा है। बैटमैन मिट्सू कहता है कि बैटमैन बहुत बुरे वक्त में आप आए हैं, इतना अच्छे टाइम में आया है कि आपका हालत भी ख़राब हो चुका है। बैटमैन कहता है मुझे कौन मार वो तो बता दो। बैटमैन बताता कि वो पाको है। बैटमैन कहता है मैं सोचा ही था कि ये पाको ही मार सकते, इतना बुरा तरह।
ये पहले भी मारती थी और अभी भी मार रही है मुझे। ये बात सुनकर मिर्चो कहता है कि क्या बर्डमैन मिर्च पाको पहले भी आपको मारती थी। बर्डमैन कहता नहीं नहीं नहीं। और पाको को किसी झूठ मत बोलो बर्डमैन, मैंने तो हर वक्त मैं आपको मारती हूँ। ये बात सुनकर बर्डमैन बात से टेलीफोन कर भाग जाता है और बोलता कि आपको ये इसको क्या हुआ। और उसका डेस्क में देखने आता उसे क्या पहले इस वक्त में क्या क्या हुआ वो देखते। पहले वो पायन आना, उसके बाद वो भी, उसके बाद मिच्छू, उसके बाद बर्डमैन आने की वजह से गुस्सा होना, वो सबको देते हैं। बर्डमैन कहता है वो ये हुआ, इसकी वजह मेरा हालत ख़राब हो गई यार, मैं तो बीच में क्यों गया हूँ, ऐसा सोच कर वहाँ से जाने लाता है। और वहाँ से सीन कट होते बर्डमैन पाको को दिखाई जाती है और मुझसे बोलता कि तो बताओ यानी कि प्रपोज कर लो, बहुत जल्दी, मुझे टाइम नहीं है और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए भी। ये बात में पापा उसको बोलने उसको आई लव यू कह देती है जल्दी, और इसलिए कि कोई भी और भी आने के पहले ही बताना चाहती है बहुत जल्दी, और उसको फिर लव कन्फेस कर लेती है और बोलते तो बता तुम मुझे पसंद करते और नहीं। मेरे से बोलते हैं कि सेम टू यानी कि आई लव यू टू पाको, मैं तुमको भी पसंद करता हूँ, और उसको भी प्रपोज कर लेता है। ये बात सुनकर मेरे से बोलता है कि तो पाको मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो, तो बताओ तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है और तुम कौन हो। ये सुनकर पाको बोलते कि अभी नहीं, मैं तुमको अब नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि बर्डमैन ने मुझे मना किया कि तुमको मैं आइडेंटिटी बताऊँ। मिर्चो बोलता है कि नहीं तुम्हारा आइडेंटिटी बताओ। पाको बोलते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो और मेरा आइडेंटिटी को पसंद करते हो। वो मिर्चो बोलता है मैं तुमको ही पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा मम्मी को तुम मुझे बहुत पसंद है, और मैं सोच रहा हूँ मेरा मम्मी को कौन पसंद करेगा और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पाको कहती कि तो तुम्हारी मम्मी को मिर्ची को पसंद आएगा, तो मिर्चो बोलता है कि मैं मिर्ची को पसंद करूँगा। ये बात सुनकर पाको कहते क्या तुम्हारा मम्मी को कौन पसंद आएगा उसको ही तुम पसंद करते हो। मिर्चो बोलता हाँ, मेरा मम्मी को कौन पसंद करेगा और मैं उसको ही पसंद करूँगा, और कौन अच्छे लगेगा मेरे मम्मी को और मैं उसको ही पसंद करूँगा और उससे शादी करूँगा, वो कोई भी हो, और मिस्सू मेरी हो और वो मिर्ची को हो। ये बात सुनकर पाको सोचती कि ऐसा हो तो मैं मिर्ची को मिर्चों के मम्मा को मेरा जाल में फंसाना चाहिए, ऐसा सोचने लगती है। और ऐसे ही उस दिन भी बिक जाती है, और अगले दिन ही यानी कि फ़ोन आती है कि मिर्चों को, और इसमें पाको लिफ्ट करती है, बोलती क्या कौन है, और उसमें उस मिर्चों की मम्मा बोलती कि मैं आप कल 1 घंटे के बाद हम घर आने वाले हैं। ये बात सुनकर पाको हैरान हो जाती है, सोचती कि क्या 1 घंटे में यहाँ आने वाले हैं मिर्चों की मम्मी, और मिर्चों को सोने के लिए कहती है और वहाँ कुकिंग सब कुछ कर लेती है थोड़े मिनटों में ही। और वहाँ हमारी मिर्चों के पेरेंट्स फैमिली पूरा आ जाती है, और मिर्चों के मम्मी के साथ उसकी मिर्चों के बूढ़ी दादी भी थी। और बूढ़ी दादी को देखकर, हाँ यानी बूढ़ी दादी पाको को देखकर ये बोलती है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। यह बात सुनकर वो मिर्चों के मम्मी बोलती है मिर्चों का अच्छी दोस्त है और उसकी यही मिर्चों का ख्याल रखने के लिए हमारे घर में है। और पाको को देखकर पाको बोलती है कि ये बूढ़ी दादी माँ यहाँ क्या कर रही है, और ऐसे बोलता है। और मिर्चों के मामा बोलते कि ये मिर्चों के दादी माँ हैं। ये बात सुनकर पापा बोलते क्या, और मिर्चों के दादी माँ बोलते कि इसने ही मेरे जान बचाई उस दिन, और ये बोलते कि मुझे एक वक्त में मेरे चेस्ट पेन आया था, उस वक्त में इसने मुझे हॉस्पिटल लेकर इलाज करवाया था, इसकी वजह से मैं बच चुका हूँ। ये बात सुनकर उसका मामा पाको को शुक्रिया अदा करने रहती है, और वो बूढ़ी दादी में बोलते मैं तुम्हारा नाम जानता नहीं हूँ और तुम कौन हो मैं जानता नहीं हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलते कि मेरा नाम पाको है और मैं एक पैरमैन हूँ। ये बात सुनकर बोलते क्या तुम एक पैरमैन हो, मैं उस पैरमैन के बारे में सुना था पर कभी देखा नहीं था। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ओ ऐसे क्या, और पाको सोचते कि मिर्चों को मम्मा को बता दूं कि मिर्चों को वो पसंद करती है,
वो मिर्चों को मम्मा को बोलती कि आंटी मैं तुमको कुछ आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बोलती कि क्या है। पाको बोलते कुछ तो पर्सनल है, आपको सीक्रेटली बताना चाहता हूँ। वो बोलते ठीक है। ऐसे बोलते एक कमरे में पाको और मिर्चों की मॉम चले जाते हैं और पाको बोलते कि वो तुम मिर्चों को कितना पसंद करती है, और ये भी बोलते मैं बहुत पसंद करता हूँ मिर्चों। मिर्चों मॉम को गुस्सा आती है क्योंकि पाको उसको पसंद करती है। वो ये भी नहीं जानती कि पाको पाको अच्छी है, पर ये सोच रही कि पाको का आइडेंटिटी कैसे होगा और मिर्चों के लिए पाको अच्छी होगी या नहीं, और इसलिए उसको गुस्सा आने लगती है और बोलते कि तुम मैं जानता भी नहीं हूँ तुम कौन हो और कैसे होते हो, और मेरे बेटे का ख्याल रखेगा और नहीं, ऐसे बोलने लगती है। और पापा बोलते तो ठीक है आंटी मैं तुमको आपको मेरा आइडेंटिटी दिखाऊंगा, पर ये मत बताना कि मैं मिर्चों के लिए ठीक नहीं हूँ, और आप बताए भी नहीं। और मिर्चों को ये मत बताना कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। मैं अभी तक मैं मिर्चों के मेरा आइडेंटिटी बता नहीं पाया। और उसने कहा कि मेरा मम्मा को कौन पसंद करेगा, और या मेरा मम्मा को कोई भी पसंद होगा मैं उसको ही शादी करूँगा फ्यूचर में, इसमें आपको मेरा आइडेंटिटी बताने वाला हूँ। ऐसे बोलते मिर्चों के मम्मा को उसका आइडेंटिटी दिखा देती है और बोलती कि मैं मिस्सू मेरी हूँ और जापान का बहुत बड़ा सुपरस्टार। ये देखकर मिर्चों के मम्मा हैरान होती है, बोलते कि मिस्सू मेरी। और एक मिडिल क्लास बच्चा, वो भी एक आम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं आता, पढ़ने में लिखने में बहुत बेकार है, उसको एक अच्छी लड़की पसंद करती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। पाको बोलते कि मिर्चों को वो क्यों पसंद करती है, और वो क्यों क्यों पसंद करते हैं सबको बोल देती है। वो ये नहीं बोलते कि वो पैरमैन है, और यही बोलता है कि वो मिर्चों को क्यों पसंद करता है, वो सभी को हेल्प करता है, ये सब कुछ बोलता है। ये बात सुनकर हमारी मिर्चों की मम्मा बहुत खुश होती कि वो मिस्सू मेरी है और वो बहुत मिर्चों का अच्छा ख्याल रखेगी। वो बोलते कि मुझे तो तुम तो बहुत पसंद हो मिस्सू मेरी, पर एक एक कुछ है कि मैं मिर्चों का आपसे मिलाना नहीं चाहता, क्योंकि मिर्चों में कुछ भी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी अच्छा नहीं है और खेल कूदों में भी वो अच्छा नहीं है। इसमें आप तो बहुत बड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मिर्चों का आपके ठीक नहीं है। पाको बोलती मिस सुमेरी बोलते कि इसमें कुछ भी नहीं आंटी, मैं मिर्चों को कुछ पसंद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मिर्चों के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँ और मैं किसी को भी पसंद नहीं करूँ। ये बात सुनकर मिर्चों का मामा बोलते कि तो ऐसे क्या तुम मिर्चों को पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे बोलता है। और पाको बोलते कि ये पर मिर्चों की ये बोल दो कि पाको मुझे पसंद है बहुत, और कुछ तो बोलकर मिर्चों को मेरे पास लेकर आ जाओ, क्योंकि वो मिर्चों ने बोला कि वो आपको मुझे आप पसंद करते हैं, इसलिए मिर्चों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और ये पता चला कि आपको मैं पसंद नहीं करता हूँ, या कि मुझे आप पसंद नहीं करते हैं तो मिर्चों मुझे रिजेक्ट भी कर सकता है। ये बात सुनकर मिर्चों का मामा बोलते कि तो ठीक है, और ऐसे बोलते मिर्चों मामा बाहर आती है और बूढ़ी दादी माँ सब कुछ सुन लिया था। और बूढ़ी दादी माँ बोलती कि ये लड़की मिर्चों के लिए अच्छी है। ये बात सुनकर पाको बोलते कि आपने सब कुछ सुन लिया। ये बात सुनकर वो बोलते कि हाँ मैंने सुन लिया, और बोलते कि कौन कौन अभी तक सुना है। ये बात सुनकर वो बोलते कि मैं ही सुना हूँ और कोई भी जानता नहीं है तुम कौन हो। ये बात सुनकर पाको वो बोलते कि खुद को कुछ भी नहीं हुआ तो अच्छी है। और वो मिर्चो यानी कि मिर्चो डिनर के लिए नीचे आता है, और पाको और मिर्चो साइड में बैठते हैं यानी खाने के लिए, और सभी लोग बैठते हैं खाने के लिए। और यानी कि मिर्चों की मम्मा सभी लोग को खाना देती है और खुद वो भी बैठती है। और ऐसे होता है कि सभी को सारे प्लेट्स नहीं होते, यानी कि पाँच टोटल 5 प्लेट्स होते हैं, उसमें तो एक बूढ़ी दादी को दे देती है, उसका मम्मा एक वो ले लेती है, और एक उसका हस्बैंड वो देती है, यानी कि मिर्चों के पापा को, और मिर्चों को बहन को एक प्लेट, और मिर्चों और पाको के बीच में एक प्लेट रहती है। वो मिर्चों बोलता है कि मामा यहाँ तो एक ही प्लेट है, अब हम दोनों में कौन खाएगा। ये बात सुन मिर्चों मामा बोलता है तुम दोनों खा लो।
ये बात सुनकर पाको मिर्चो बोलते क्या आप क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही प्लेट में कैसे खा सकते हैं। और वो पाको समझ जाती कि उसका मिर्चो का मामा क्या कर रही है। और पाको बोलते कि मैं बताता हूँ एक ही प्लेट में कैसे खाना है मिर्चो। ये बात सुनकर मिर्चो बोलते ये कैसी है, अभी तक मैंने सोचा नहीं कि एक ही प्लेट में दो लोग भी खा सकते हैं। पाको बोलते आप ही बताता हूँ। और पाको उस प्लेट को लेती है, उसके हाथों से वो खाना लेती है और मिर्चो को खिलाती है। मिर्चो बोलता है तुम क्या कर रही हो। मिर्चो पाको बोलते कि ऐसे खाते हैं, तुम एक बार तुम खा लो, एक बार मैं खा लूँगा। बात सुनकर मिर्चो बोलती तुम क्या कर रहे हो। मिर्चो बोलता है पाको मिर्चो का मामा बोलती कि तुम ऐसे का एक ही प्लेट को दो खाना चाहिए, तो एक दूसरे से खिलाना चाहिए, ऐसे अच्छा होगा। पाक मिर्चो बोलता तो मामा मिर्चो मामा बोलता मैं सब कुछ जानता हूँ, पाको ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं पाको को बहुत पसंद करता हूँ। यह बात सुनकर हाँ मिर्चो बोलते कि सच में मम्मा, ये बात कर उसका मामा बोलते कि हाँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तुम पाको के हाथों से तुम खाना खा सकते हो। यह बात सुनकर मिर्चो उसका पाको के हाथों से खाना खाने लाता है। और पाको के हाथों से मिर्चो खाना खा कर देख कर और कान को और उसका पापा उसके मुंह से यानी कि वो हंसते हैं और उसके मुंह से खाना आ जाते हैं। वो बोलता है कि यार क्या हो रही है। और ऐसे वो तो दोनों भी एक गिलास पानी पीने लाती हैं। वो बोलते हैं यार क्या हो रही है, क्या पाको मिर्चो को खिला रही है और मिर्चो पाको को खिला रही है, ये क्या हो रही है यहाँ। ये बात सुनकर पाक मिर्चो के मामा बोलते कि ये दोनों हमारे घर पर ही डेट कर रहे हैं, ये देखो ये पेरेंट्स के आगे एक लड़का एक लड़की डेट कर रहे हैं, यही पहली बार होगा। ये बात सुनकर मिर्चो का पापा बोल रहा है कि ये क्या हो रही है, क्या मिर्चो और पाको डेट कर रहे हैं। ये बात सुनकर मिर्चो शर्मा जाता है और बोलने लगता है पापा ये नहीं है। और पाको भी शर्मा जाती है और कराती है। और मिर्चो का मामा बोलते हैं कि हाँ ये दोनों डेट कर रहे हैं तो दोनों चुपचाप रहो। यह बात सुनकर वो दोनों चुपचाप रह जाते हैं, कांको मिर्चो के पापा। और ये दोनों मिर्चो के पापा एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और जाते हैं ऊपर। और मिर्चो बोलते हैं तुमने मेरा मामा का कन्वर्स कैसे किया। ये पासों को बोलते कि कैसे उसको कन्वर्स किया और बाद में उसका आइडेंटिटी दिखाया और वो कौन है उसको बताया उसका मामा को, वो सबको बोल देती है। पर वो ये नहीं बोलते कि वो कौन थी। वो मिर्चो को बोलते मेरे मामा को भी तुमने बताया, पर ये नहीं जानता कि तुम हो कौन। मेरे मामा ने तुम्हारा फेस को देखकर एब्सर कैसे किया, तुम कौन हो सकते हो। वो बोलते क्या तुम बिच्ची को हो। ये बात सुनकर बोलते कि मिचको कैसे हो सकती है, मैं मिचको नहीं हूँ। और गुस्से में बोलती है, बोलते हाँ तुम मिचको नहीं हो सकते, तुम मिचको के जैसा अच्छी नहीं हो सकते। ये बात सुनकर बोलते क्या तुमको मैं बुरा लग रहा हूँ, वो मिचको बुरा है और हर लोग को देखे जलती है वो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मिर्चो बोलता मुझे पता है कौन चलता है और कौन नहीं चलता है। ये बात सुनकर पापा गुस्से में बोलते क्या तुम क्या कहा तुमने। ये बात सुन मिर्चो बोलते कुछ भी नहीं। और मिर्चो बोलता कि तो ठीक है हम चलते हैं, हम बहुत काम है ऐसे। वो तो ऊपर तो पैरवन से पहनते हैं और जाते हैं काम करने के लिए। और काम करते वक्त तो पेट्रोलिंग जा रहे थे भी जाकर पेट्रोलिंग करते वापस उसका मिर्चो घर आने लाते हैं। बीच में मिर्चो को पैरमैन को बुलाती है और पैरमैन नीचे देख लेता पापा बोलते तुम नीचे मिचको के पास गया ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम चुपचाप मेरे साथ आओगे तो मैं तुमको एक चीज़ दे दूंगा। किसके नाम सुन के ही मिर्चो के दिमाग के लड्डू कूटने लाता है। वो बोलता है कि मैं क्यों देखूंगा नीचे, मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मैं नीचे क्यों देखूंगा। ऐसे बोलते उसके साथ जाने जाता है। और मिर्चो तो 2 बार नीचे देखता है पर वो इग्नोर कर देता है। और पापो मिर्चो को ये भी समझ चुका कि अब मिर्चो यानी कि पैरमैन उसकी नहीं रहा और पाको के जाल में फंस चुका है। ये सोचकर वो गुस्से में घर चले जाती है और मिर्चो और पाको उसके घर चले जाते हैं। जाकर मिर्चो तो उसका बेड में बैठता है और यानी परमिशन निकाल देता है। और पाको और वह आती है और मिर्चो बोल तुम्हारा परमिशन तो तुम्हारा आइडेंट तो मुझे बता दो। मिर्चो
पाको बोलते कि हाँ तो ठीक है, मैं तुमको मेरा आइडेंटिटी बताऊंगा, तुम तो हैरान मत होना और किसी को बताना मत। ये बात सुनकर बोलती कि मेरे से बोलता कि ठीक है, और पाको बोलते तुम तुम्हारा आँखें बंद कर लो। ये बात सुनकर मेरे से बोलता है कि ठीक है, और पाको उसका हेलमेट निकाल देती है, और मिर्सो यार मिर्सो भी हेलमेट निकाल दिया, पर उसका केप और बैच नहीं निकाला था उसने। और पाको और मिर्सो एक दूसरे यार पाको मिर्सो मेरे बनकर मिर्सो के एक बात में उसको किस कर देती है। मिर्सो ये देखकर हैरान हो जाता है, अचानक शॉक होता है, और वो आके खोता है और मिर्सो को फट जाती है, क्योंकि वो सुमेरी को देखकर उसके हाथ फट जाते हैं। और मिर्सो सुमेरी की आंखों में देखते रह जाता है, बहुत समय तक देखते रह जाता है। और पापा उसको छोड़ते बोलते कि तुम मेरा आइडेंटिटी देख चुके हो, अब कैसे रहा, और मैंने तुम्हारे मम्मा को कैसे कन्विंस किया ये तो तुमको पता चल चुका होगा। मिर्चा बोलता क्या मिस सुमेर, ये बात सुनकर पापा बोलते हाँ, और पापा फिर से उसको किस कर देती है, और किस करते ही ये स्टोरी यही दी एंड हो चुका गाइस। ये पार्ट 2 बहुत जल्दी हो चुका है। स्टोरी कैसी ज़रूर बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि स्टोरी कमाल की हो सकती है, और मैं बहुत जल्दी स्टोरी को लेकर आने वाला हूँ। ये मिर्चों की गैंगस्टर की लाइफ स्टोरी है, ये बहुत कमाल की भी हो सकती है। कितना हो सकता है उतना जल्दी आप स्टोरी को लाइक्स कीजिए और कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसी है। मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप कमेंट बता रहे हैं कि पाको और मिट्सो के रोमांटिक लव स्टोरी। मैं सोच रहा था कि नया स्टोरी के पूछ रहे हैं, मैंने तो बना दिया, पर वो तो तुरंत टेक्निकल इशू से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसको वजह मैं तो बहुत बुरा तरह हार चुका हूँ, इसलिए मैं सोच लिया कि वो आप मैंने मैसेज टिकटॉक से देखा कि वो स्टोरी का पार्ट 2 बना रहे हैं, और इसलिए मैं पार्ट 1 डाउनलोड कर वो पूरा तरह देख चुका हूँ। देखकर पार्ट 2 फिर से बना चुका हूँ। अब मैं मिलते हैं नए स्टोरी में। हम चलते हैं गाइस, बाय फ्रेंड्स। हाँ, मेरी स्टोरी कैसी ज़रूर बता लीजिए। अब मैं चलता हूँ।